अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। है इलाकाई खबरों में सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत सरकारी और निजी इमारतों के बाहर रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया है और गवर्नर और वज़ीर आला हाउसेस के बाहर भी तजावुज़ात खत्म की जाएं। चीफ जस्टिस ने 3 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रुकावटें लगाना और रास्ते बंद करना गैर कानूनी है। बड़ी अदालत के बड़े बड़े अहकामात। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने पूछा वजीर आला हाउस रेंजर्स हेडक्वार्टर के बाहर तजावुजात और रुकावटें क्यों हैं, सब हटाया जाए। 3 दिनों में गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस, रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत तमाम सरकारी दफातर के बाहर से रुकावटें और तजावुजात खत्म की जाए। 3 दिन में कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश की जाए। चीफ जस्टिस बोले हटाएं ये सब, छोटे लोगों के घर तोड़ दिए ये भी हटाएं, बाद में मुआवजा दे दीजिएगा। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि खतरा है तो कहीं और चले जाएं, हमें ज्यादा खतरा है। आप दहशतगर्द पकड़ते हैं, हम सजाए मौत देते हैं। गवर्नर हाउस के अंदर रख दें कंटेनर्स, बाहर क्यों रखते हैं? पब्लिक को परेशान करना चाहते हैं। अदालत ने तजावुजात केस जुमे तक मुलतवी कर दिया। और अब आपको बताएंगे कराची के नसर टावर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपको बताएंगे कि बड़ा हुक्म उन्होंने दे दिया है। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया है कि नसर टावर की ज़मीन नीलाम करके रकम मुतासिरीन में बांट दी जाए। अदालत ने नसर टावर के प्लॉट की मार्केट वैल्यू से मुताल्लिक भी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। अदालत ने नसर टावर की ज़मीन फ़रोख्त का इश्तहार शाया कराने का हुक्म दिया, जबकि नसर टावर से मुल्लिका प्लॉट के हवाले से भी तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि उनके दौर में अदालती उमूर में मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं मिली। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सिंध बलूचिस्तान पहले एक ही हाई कोर्ट हुआ करती थी। सिंध हाई कोर्ट से मेरी यादें वाबस्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत की तामीर पर 7 से 8 अरब रुपए की लागत आ रही है। इस जगह पर अब 36 वफाकी कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स होंगे। कराची में अगर किसी को पुरानी बिल्डिंग्स देखनी है तो पारसी कॉलोनी देखें। मेरी तजवीज़ है कि तारीखी इमारतें बिल्डर्स को ना दी जाएं। एक बार फिर से आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि सिंध बलूचिस्तान पहले एक ही हाई कोर्ट हुआ करती थी। सिंध हाई कोर्ट से मेरी यादें वाबस्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत की तामीर पर 7 से 8 अरब रुपए की लागत आ रही है। इस जगह पर अब 36 वफाकी कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स होंगे। अब आपको बताएंगे पेशावर के इलाके फकीराबाद में मोटरसाइकिल सवार डकैतों ने ताजिर से 20 लाख रुपए छीन लिए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। इस वाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं पेशावर से अपने नुमाइंदे खालिद रहमान से। खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल। पेशावर में गुज़िश्ता कई महीनों से चोरों और डकैतों का राज बरकरार है और अगर कहा जाए कि पेशावर का कोई भी इलाका इस वक्त चोरों और राहज़नों से महफूज नहीं तो बिल्कुल भी ये गलत ना होगा। आज एक वाक़या इसी तरह का दूसरा आजरूनुमा हुआ है और नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने कपड़े का ताजिर है जो कि बैंक से पैसे निकाल कर अपने घर ले जा रहा था और उनको रास्ते में यरगमान बनाकर असले की नोक पर उनसे 20 लाख रुपए छीन लिए हैं। इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है और फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं और गली में रुककर एक जो है वो अंदर घुस जाता है और जबरदस्ती वो ताजिर से पैसे छीन कर वहां से बासानी फरार हो जाते हैं। इस हवाले से जो पुलिस से हमारी बात हुई तो पुलिस ने वाक़े को एक और रंग दिया है और उन्होंने इस वाक़े को मशकूक करार दे दिया है। ताहम पुलिस का कहना है कि इसमें जो मुतासरा शख्स है उसका मोबाइल भी तहवील में लिया है और फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए उसको भेज दिया है। ताहम सीसीटीवी की मदद से भी मुल्ज़मान की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया है। ठीक है खालिद, आपने तफसीली तौर पर अपडेट किया, शुक्रिया आपका। लाहौर के इलाके सत्तू कतला में बहन भाई के घर की दहलीज पर लुट गए डाकू। गन पॉइंट पर घर के बाहर से तराई जेवरात छीन कर फरार हो गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकार शौकत से। वकार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना सत्तू कतला है और इसका इलाका मुस्तफाबाद है जहां पर ये डकैती की वारदात पेश आई है। 2 जो है वो डाकू बहन भाई को उनकी घर की दहलीज पर ही लूटते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आई है कि 2 डाकू जो है वो बहन भाइयों को उनकी घर की दहलीज पर रोकते हैं। एक डाकू उतरता है और खातून से 13 लाख रुपए का जो है वो तलाई जेवरात जिसमें जो है वो कड़े, चूड़ियां और दीगर जो है तलाई जेवरात
छीनता है और सरेआम फरार हो जाता है। पुलिस की जानिब से जो मोहम्मद आसिफ ठीक है वकार, आपने तफसीली तौर पे अपडेट किया, शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ने सुबह पंजाब से कौमी असम्बली की 2 मखसूस नशस्तों बराए खवातीन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब अब्दुल हफीज़ को रिटर्निंग अफसर मुकर्रर किया गया है। खवातीन की मखसूस नशस्तें अनुशा रहमान और बुशरा अंजुम बट के बतौर सेनेटर मुंतखब होने पर खाली हुई। शेड्यूल के मुताबिक 29 अप्रैल से 1 मई तक कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैनुल आबदीन, इस खबर की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल सूबाई इलेक्शन कमीशन ने सुबह पंजाब से कौमी असम्बली की 2 मखसूस नशिस्तों पर का शेड्यूल जारी कर दिया है। ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब अब्दुल हफीज़ को रिटर्निंग अफसर भी मुकर्रर कर दिया गया है। खवातीन की मखसूस नशिस्तें अनुशा रहमान और बुशरा अंजुम बट के बतौर सीनियर सेनेटर मुंतखब होने पर खाली हुई। शेड्यूल के मुताबिक 29 अप्रैल से 1 मई तक कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे। स्क्रूटनी का अमल 3 मई, जबकि कागजात नामजदगी मंजूर या ठीक मुस्तरद होने है के शेख ज़ैनुल आबदीन, आपने तफसीली तौर पे अपडेट किया, शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले दोबारा पार्टी का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ने वाले 90% रहनुमाओं ने वापसी के लिए दोबारा राबते शुरू कर दिए हैं। पार्टी का हिस्सा बनने की मंजूरी बानी तहरीक इंसाफ देंगे। अरकान को पैगाम भी दे दिया है कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, माजी में पार्टी छोड़ने की असल वजूहात भी बताएं। एक बार फिर से आपको इसी आम खबर के हवाले से अपडेट करेंगे। आपको बताएंगे इस खबर की तफसीलात के हवाले से कि तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले दोबारा पार्टी का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं, ख्वाहिश रखते हैं और मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ने वाले 90% रहनुमाओं ने वापसी के लिए दोबारा राबते भी शुरू कर दिए हैं। पार्टी का हिस्सा बनने की मंजूरी बानी तहरीक इंसाफ देंगे। अरकान को पैगाम भी दे दिया है कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और माजी में पार्टी छोड़ने की असल वजूहात भी बताएं। करेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ हमीद लंगरा से। हमीद, अपडेट कीजिएगा। तहरीके इंसाफ छोड़ने वाले कई जो साबिक रहनुमा थे मुख्तलिफ ओहदों पर जो तैनात रहे, उनकी जानिब से तहरीके इंसाफ की क़यादत के साथ रब्ता किया गया है और ये कहा गया है उनकी जानिब से कि पार्टी में वापस आना चाहते हैं। इस हवाले से जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, उनकी जानिब से ये इन तमाम रहनुमाओं को ये जवाब दिया गया है कि ये इस हवाले से फैसला जो है वो बानी PTI करेंगे। अगर बानी PTI की जानिब से इस हवाले से कोई ग्रीन सिग्नल दिया गया तो इन तमाम रहनुमाओं को जो है वापसी में पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा। इन रहनुमाओं में शरी मज़ारी भी शामिल हैं, असद उमर भी शामिल हैं, जबकि दीगर रहनुमा जो मुख्तलिफ ओहदों पर और वजारतों में रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार के दौर में, उन तमाम की जानिब से जो है वो वापसी के लिए जो है वो रब्ता किया गया है। और मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की जानिब से भी रब्ता किया गया है कि वो इमरान खान का साथ देना चाहते हैं और वो इस जो है वो अलायंस में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन इस हवाले से PTI की मौजूदा क़यादत की जानिब से एक ही जवाब दिया गया है कि अगर बानी PTI अब इस हवाले से इजाज़त देते हैं तो उनको शामिल कर लिया जाएगा, अदरवाइज जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा। जी ठीक है हमीद, आपने तफसीली तौर पर अपडेट किया, शुक्रिया आपका। टंडोला यार में गैरत के नाम पर हवा की बेटी कत्ल कर दी गई। नवाई गांव कंभो माची में सफाक शौहर ने बीवी लैला को पैर दर पे कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर डाला। वारदात के बाद फरार हो गया। मुलजिम की तलाश में पुलिस छापे मार रही है। अब आपको बताएंगे सक्खर में 2 ग्रुपों में झगड़े के दौरान गोलियां चल गई। थाना बागड़ जी की हदूद में जतोई बरादरी के तनाज़े में फायरिंग की जद में आकर 2 अफराद जहां भाग हो गए। दोनों ग्रुपों में फायरिंग से इलाके में कशीदगी पाई जाती है। पुलिस ने इलाके में पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया। अब आपको अपडेट करेंगे सिंध में कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। घोटकी, जकवाबाद, छुल और कश्मीर में पुलिस ने नाकाबंदी करके कच्चे के तमाम रास्ते बंद कर दिए। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के ठिकानों को आग भी लगा दी। पुलिस के मुताबिक 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे तफ्तीश जारी है। शेखुपुरा में डाकू बेलगाम हो गए हैं। फैक्ट्री एरिया में डाकू
सिक्योरिटी गार्ड सईद को भयमाना तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद गन छीनकर फरार हो गए। उधर कोट अब्दुल मालिक में डाकू घर से 5 लाख रुपए और कीमती सामान ले उड़े। शहरियों ने डकैती की वारदातों के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से फौरी नोटिस देने का मुतालबा कर दिया है। नौशेरा में मुसल्लह अफराद ने सहाफ़ियों पर हमला कर दिया। मुसल्लह अफराद ने GTV न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद असद, मकामी चैनल के रिपोर्टर फरज शाह और शुएब अवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। रिपोर्टर्स पर डंडों से वार किए गए। इस मौके पर प्रेस क्लब मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा, जबकि पुलिस तमाशाई बनी रही। मुतासिर सहाफ़ियों ने हमले से मुतालिक डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त से भी आगाह कर दिया है। मुजफ्फरगढ़ में अगवा बराए तावान की वारदात का ड्रॉप सीन हो गया। अगवा का ड्रामा रचाने वाले नौजवान सिंध के कच्चे के इलाके रानीपुर से पकड़ा गया। नौजवान ने पसंद की शादी के लिए अगवा का ड्रामा रचाया। नौजवान वालदैन को फ़ोन करके लाखों रुपए तावान मांगता रहा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। पाकपतन में पुलिस मुकाबला जारी निकला। चंद रोज कबल फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म वकार अहमद को पुलिस ने जाली मुकाबले में मार दिया था। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट को मनगढ़ंत कहानी करार देते हुए 14 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। वोरसा के मुताबिक पुलिस ने ईद से 1 रोज कबल बाल कटवाने गए नौजवान को पकड़ा और पुलिस मुकाबला जाहिर करके गोलियां मार दी। कोटद्दू में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई। हेड तोसा बैराज पर पेश आने वाले अलमनाक हादसे में 3 अफराद गुलाम अब्बास, शहबाज और नज़ीर जाँ बहक हो गए, जबकि 2 नौजवान इरशाद और वसीम शदीद जख्मी हुए। थाना सदर पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार अफराद मुल्तान जा रहे थे। कश्मीर में डकैतियों और अगवा बराए तावान के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ शहरी और सियासी और समाजी कारकुनान सड़कों पर निकल आए। शुरा ने वाहिद चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरा ने पुलिस से जिले में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा किया। कोटद्दू में चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर ने 2 गोदामों पर छापा मारकर 8,500 चीनी की बोरियां बरामद करके जब्त कर लीं। फिरोजाबाद के सरकारी स्कूल का चौकीदार छुट्टी के बाद कमसिन तालिब इल्म को बंद करके चलता बना। कस्बा मॉडल के इलाके में 5 साला तालिब इल्म मोहम्मद अली के बंद स्कूल से रोने की आवाज़ें सुनकर अहले इलाका पहुंच गए। लोगों ने बच्चे को स्कूल से बाहर निकाला। नन्हे तालिब इल्म के रोने और बंद स्कूल से निकालने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से स्कूल इंतजामिया को बदतरीन गफलत पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। और अब कोयटा के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। वादिया कोयटा को स्याह बादलों ने घेर लिया है। मगरबी बारिशों का सिस्टम गरज चमक के साथ बारिश बरसाने लगा है। मौसम की सूरत हाल जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, मौसम की क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोयटा में इस वक्त स्याह बादलों का डेरा है और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। बारिश के साथ साथ जो है वो ओले भी पड़ रहे हैं। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि गरज चमक के साथ शुरू होने वाला बारिश का जो ये सिलसिला है वो 27 अप्रैल तक यूं ही वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। बारिशों का जो ये सिलसिला है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शुरू हो चुका है। खसूसन जो नशेबी इलाके हैं उनके ज़ेर आब आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त बारिश जो है वो ज्यादातर जिसका फ्लो है वो नवाकिली के इलाके में और सरियाब के इलाके में सबसे ज्यादा बारिश पड़ रही है, जबकि शहर के इलाके में जो है वक्फे वक्फे से बारिश का ये सिलसिला जारी है। बारिश के बायस जो है इस वक्त मौसम में जो है वो काफी खुनकी भी हो चुकी है और शहरी जो है इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए अपने घरों से भी बाहर निकल आए हैं। जी, जबकि शदीद बर्फबारी के सबब 4 माह से बंद मानसेरा के सियाती मरकज नारायण रोड खोलने का काम जारी है। रोड के बहाल होने में मजीद 15 दिन लग सकते हैं। मजीद जानते हैं रफाकत अवान से। रफाकत, अपडेट कीजिएगा।
जी बालाकोट में मौजूद हूँ। अगर बालाकोट के सबसे बड़े सियाती मरकज़ नारायण रोड की बात की जाए तो गुज़श्ता 4 माह से बंद रहने के बाद नारायण रोड खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। लमिंग पट्टी के मकाम पर पहला ग्लेशियर है, उसको हटाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मशीनरी काम कर रही है। दूसरी जानब नेशनल हाईवे अथॉरिटी काम के मुताबिक लमी पट्टी से नारायण तक तकरीबन 3 से 4 ऐसे बड़े ग्लेशियर हैं जिनको हटाने में 10 से 15 रोज़ लग जाएंगे। जबकि बाबू साहब टॉप रोड के बारे में उनका ये कहना था कि जब तक नारायण रोड क्लियर नहीं हो जाता तब तक बाबू साहब टॉप रोड के बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। जी एक बार फिर से आपको बताएंगे कि तर्जुमान गवर्नर सिंध का ये कहना है कि तिजोरी हाइट्स का गवर्नर सिंध या उनकी अहलिया से कोई ताल्लुक नहीं है। इस हवाले से चलने वाली खबरें बेबुनियाद और हकायक के मुनाफी हैं। इस तरह की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। तर्जुमान गवर्नर सिंध का ये कहना है कि तिजोरी हाइट्स का गवर्नर सिंध या उनकी अहलिया से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इस हवाले से चलने वाली खबरें बेबुनियाद और हकायक के मुनाफी हैं। इस तरह की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जामशोरों में गन पॉइंट पर 3 लड़कियों को अगवा कर लिया गया है। कोटरी के इलाके में मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर मुल्जिमान गन पॉइंट पर 2 बहनों सीमा और नसीमा को लेकर फरार हो गए। जबकि दूसरी जानिब सिकंदराबाद में मुल्जिमान 14 साल लड़की मोना को अगवा करके ले गए हैं। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कोटद्दू में जिला इंतजामिया के तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर अंजुमन ताजरान और दुकानदार बिफर गए। इस्तेनामा में डिप्टी कमिश्नर की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान ताजरों ने शहर का मरकजी रोड ब्लॉक कर दिया। मरकजी शाहराह ब्लॉक होने से ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें लग गई। इंतजामिया चंद दुकानों के शेड्स गिराने के बाद गायब हो गई। दादू में सिंध हुकूमत के रिटायर्ड मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज हैं। मुतालिन का कहना है कि सूबे के रिटायर्ड मुलाजमीन ग्रुप इंश्योरेंस, सेहत कार्ड और सुन कोटे से महरूम हैं। मजीद बता रहे हैं आज़ाद बलोच। आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी देखा, बिल्कुल दादू में जो है गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन की जानिब से हुकूक के लिए जो है वो दादू प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं। उनके मुतालबात क्या है हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सही है, बताएगा आपके क्या मुतालबात हैं? हमारे मुतालबात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत 3 सूबों को ग्रुप इंश्योरेंस दिया जा रहा है, लेकिन हम सिंध वाले को ग्रुप इंश्योरेंस नहीं दिया जा रहा। और हमारा जो दूसरा मुतालबा है वो है बेनुअल फंड, सेहत कार्ड, सन कोटा, पेंशन में 2022 में जो इजाफा था वो हमें 10% नहीं मिला। और इस बजट में तनख्वाह और पेंशन में एक जैसा इजाफा किया जाए। और हम 2-3 सालों से ये एहतजाज कर रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं कि हमारे मुतालबात जो फाइल हैं वो सेक्रेटरीट में पड़े हुए हैं। वज़ीर आला को अपील करते हैं कि उन्हें मंजूर करके हमारे मुतालबा। जी बिल्कुल, आपने रहनुमा की बातें सुनी। उनका कहना है कि हमारे फाइल्स जो हैं वो दफ्तर में पड़े हुए हैं, हमारे मुतालबात हल नहीं किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द हमारे मुतालबात को हल किया जाए। जी।